पाठ 19 विराम चिन्ह। विराम का अर्थ रुकना, विश्राम करना तथा ठहरना होता है। भाषा को बोलते या लिखते समय भावों के अनुसार विराम लेने के लिए या अपनी बात पर बल देने के लिए विशेष चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अध्यापिका ने कक्षा में कहा, सुनीता रुको, मत पढ़ो। सुनीता पढ़ते पढ़ते रुक गई। अध्यापिका चकित हो गई कि सुनीता क्यों रुकी। बच्चों, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। वास्तव में वाक्य को बोलते समय अध्यापिका ने गलती की थी। वाक्य में विराम के गलत प्रयोग के कारण ही सुनीता ने उनकी बात का गलत अर्थ निकाला। उन्हें वाक्य इस प्रकार कहना चाहिए था, सुनीता रुको मत, पढ़ो। भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। क्रम संख्या विराम चिन्ह का नाम विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक, हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह। पूर्ण विराम विस्मयादि बोधक अथवा प्रश्नवाचक वाक्यों के अतिरिक्त सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। यह सामान्य कथन की पूर्णता का बोध कराता है। उदाहरण, हमारी वार्षिक परीक्षा मार्च में होगी। अर्ध विराम पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से देर तक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, अतिथि आ गए, वे शीघ्र चले जाएंगे। अल्प विराम अर्ध विराम से कुछ कम देर तक रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग एक ही तरह के शब्दों के बीच भी किया जाता है और संबोधन सूचक शब्दों के बाद भी किया जाता है। उदाहरण, अनीता, नितिन, राहुल और प्रेरणा को बुलाओ। राम, इधर आकर बैठो। प्रश्न सूचक चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, कौन आया है, क्या लीजिएगा, क्या खा रहे हो। विस्मय सूचक चिन्ह विभिन्न भावों, आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि को प्रकट करने तथा संबोधन के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां पुकारने का संकेत व्यक्त हो वहां भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण, वाह कितना सुंदर चित्र है, अरे मैं तो लुट गया। रामू, इधर आना। उद्धरण चिन्ह किसी कथन, शब्द और सूक्तियों पर बल देने के लिए इकहरे और दोहरे उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, नेताजी ने कहा, तुम खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पिताजी ने कहा, आज घूमने चलेंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने और तुलना करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, विवेकानंद सा व्यक्ति कभी कभी जन्म लेता है। राम ने परीक्षा के लिए रात दिन एक कर दिया। निर्देशक चिन्ह निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कथन, उद्धरण और विवरण के लिए किया जाता है। उदाहरण, श्री प्रदीप ने कहा, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। दुकानदार ने सूची पढ़ी, चीनी, चावल, आटा, दाल और साबुन। निम्नलिखित अध्यापिकाओं को अध्यापिका श्री सम्मान मिला। श्रीमती रानी बत्रा, नीलम खन्ना और सीमा गुप्ता। कोष्ठक का प्रयोग क्रम सूचक अंकों या अक्षरों आदि में किया जाता है। उदाहरण, पंडित राजाराम, डॉक्टर ब्रिज मोहन पाठक, श्री कमलेश शर्मा, महात्मा गांधी, लालचंद, विद्या प्रकाश, विवेक आनंद। हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, श्याम बहुत अच्छा लड़का है, मीरा कल आएगी। विवरण चिन्ह किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिए अथवा निर्देश के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, संज्ञा के 3 प्रमुख भेद होते हैं, क व्यक्तिवाचक, ख जातिवाचक और ग भाववाचक। लाघव चिन्ह शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, डॉक्टर, डॉ, पंडित, पन, प्रोफेसर, प्रो, ईस्वी, ई। आओ दोहराएं। लिखते समय वाक्य के बीच में अथवा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं।